वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस शुरू करने जा रहे हैं और ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो इस वाले समझते हैं हम केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेज विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन में होता है ये कि अगर हम कोई सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, और अगर हम उसको किसी चीज़ से रिएक्ट कराते हैं तो वो अपना एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ फॉर्म करता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक ही तरह का नहीं होगा, वो अलग अलग तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। सब्सटेंस पे वो वेरी करता है कि किस तरह का सब्सटेंस है, जैसा सब्सटेंस होगा उस तरह से वो अपना केमिकल प्रॉपर्टीज़ को फॉर्म करेगा। जैसे एग्जांपल की बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जब हम आयरन को रस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारा एक अगला प्रॉपर्टीज़ फॉर्म करता है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। अब देखते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करूँ मैं केमिकल रिएक्शंस की, तो मैंने आयरन लिया। ठीक है, आयरन Fe, इसका सिंबल होता है Fe, और उसको मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वो बना देता है फेरिक ऑक्साइड, जो कि हम इसका फार्मूला क्या होता है Fe2O3। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि मैंने एक आयरन लिया, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट करवाया तो वो बना दिया फेरिक ऑक्साइड, जो कि हमको Fe2O3 होता है। ठीक है, तो यही होता है केमिकल रिएक्शन। मैंने किसी चीज़ को कोई सब्सटेंस के साथ रिएक्ट किया और वो अपना एक अलग प्रॉपर्टी फॉर्म करेगा। जैसे एग्जांपल की बात करें तो व्हेन वी कट एन एप्पल देयर कलर इज वाइट एंड आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट देयर कलर चेंज्ड इनटू ब्राउन कलर। एक्चुअली आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे कि जब सेब अपने खाते हैं, मुंह में डालते हैं, तो एक दो बार खाने के बाद क्या होता है, वहाँ पर जहाँ पर आप अपने दांत से बाइट करते हो सेब को, एप्पल को, तो फिर वहाँ पर शुरुआत में वाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे ही आप कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ोगे, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटे, ठीक है, तो उसका जो कलर है वो येलोइश हो जाता है। ठीक है, रेडिश येलो कलर का हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर काटा गया तो येलो था, यानी वाइट था, और कुछ देर के बाद यहाँ पर येलो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता है किसकी वजह से, यहाँ पर एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पर कुछ चेंजेस भी होंगे। चेंज यहाँ पर आप लोगों को मिल ही गया। पहला कि जैसे मैंने सेब को काटा, ठीक है, दांत से चबाया, तो कुछ देर के बाद वो शुरुआत में येलो, यानी शुरुआत में वाइट कलर का होता है और कुछ देर के बाद वो येलो कलर का हो जाता है। तो पहला प्रॉपर्टी हम पहले चेंज जो आएगा हमारा वो आएगा चेंज इन कलर। ठीक है, जैसे एप्पल वाइट आफ्टर 1 आवर ब्राउन कलर। मैंने एप्पल को काटा, 1 घंटे के बाद जो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो ये मेरा किस कलर का हो चुका होगा, येलो कलर का, ब्राउन कलर का। ठीक है, क्लियर है। हमारा नेक्स्ट देखते हैं चेंजेस, वो है चेंज इन स्टेट। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है NH3। आप लोग जानते हो कि NH3 क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा ये गैस है, और मैंने उसको रिएक्ट किया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये हमारा HCl क्या है, गैस है। और जब मैंने इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो ये हमें क्या बना के दे दिया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हमको बना के दे दिया, जो कि ये सॉलिड फॉर्म है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल भी रहा होगा, गैस की तरफ से वहाँ पर वो स्टेट चेंज कर रहा है अपना, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, ठीक है, सोडिफिकेशन, मेल्टिंग, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अगला चेंजेस पे देखते हैं, तो थर्ड चेंज है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज किस तरह से होता है, तो यहाँ पर जब हम केमिकल रिएक्शन जब किसी के सब्सटेंस के साथ करवाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर में भी चेंजिंग आएगा। ठीक है, एग्जांपल ले लें तो जिंक प्लस H2SO4, और इसको जब मैंने रिएक्ट किया तो बना देगा ZnSO4 प्लस H2 प्लस हीट। ठीक है, यहाँ पर Zn क्या है, हमारा जिंक है, H2SO4 क्या रहा है, हमारा हाइड्रोजन सल्फेट है। और जब यहाँ पर मैंने इसको रिएक्ट किया तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ पर डिस्प्लेस कर देगा और SO4 के साथ वो लापर लग जाएगा। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और वहाँ पर से एक हीट भी रिलीज करेगा। तो ये हमारा हुआ चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर में चेंजिंग आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम, यहाँ पर जो लास्ट हमारा चेंज आता है केमिकल रिएक्शन के टाइम, वो है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस का इवोल्यूशन भी होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया जिंक प्लस H2SO4, जब मैंने इसको रिएक्ट किया तो ZnSO4 प्लस H2 हुआ,
ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा उसके साथ रिएक्ट करके, या फिर इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमारा एक्वस फॉर्म में होता है, उस हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम गैस को के सामने जब इवॉल्व कराएंगे तो वो हमारा क्या होगा, वाटर में चेंज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, दो अलग सब्सटेंस में वो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो हो जाएगा वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम जान लेते हैं केमिकल इक्वेशन। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी बातें बता दी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, उसके चेंजेस बता दिए। अब आती है बारी केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन होता क्या है, क्योंकि आप लोगों का चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन जान लिया, अब हम जानते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है। तो देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन आर यूज्ड इन केमिस्ट्री टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन का यूज क्या होता है, ठीक है, इसका यूज केमिस्ट्री में इसलिए होता है ताकि हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सके उसके नेम से, क्योंकि रिएक्शन की तो कमी नहीं है, ठीक है, वहाँ पर इन्फिनिट टाइप के रिएक्शन होते हैं, इसलिए केमिकल इक्वेशन का यहाँ पर केमिस्ट्री में यूज किया गया है ताकि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन एनी टाइप ऑफ फॉर्म, किसी भी फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सके केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। अब देखते हैं मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ वाइट इन कलर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ एग्जांपल बता दूँ इसी से रिलेटेड, केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड। जैसे देखो आप लोगों को बता दूँ कि केमिकल इक्वेशन ऐसा चीज़ होता है कि आप लोगों को जैसे कोई इक्वेशन लिखना है, ठीक है, तो अगर आप इक्वेशन को वहाँ पर वर्ड फॉर्म में लिखने लगोगे, ठीक है, तो उस आप लोग इसको वर्ड में लिखने लगोगे तो वहाँ पर बहुत टाइम लेता है, ठीक है, लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर केमिकल इक्वेशन बनाई गई केमिस्ट्री में ताकि हम इसको शॉर्ट टू शॉर्ट फॉर्म में इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से आप लोगों को दिखाया हुआ है। यहाँ पर मैंने ऊपर में लिखा हुआ है वर्ड में, और यहाँ पर नीचे में आपको लोग दिख रहा होगा कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में करके आपको दिखाया है। तो जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं, ठीक है, तब वहाँ पर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर फॉर्म करता है जो कि वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। जब मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको मैंने एयर के प्रेजेंस में क्या किया, उसको जलाया, तो वो पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है हमें जो कि वाइट कलर का होता है। और इसको वर्ड इक्वेशन में हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अगर केमिकल इक्वेशन नहीं होता तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए केमिकल इक्वेशन हमारे केमिस्ट्री में बहुत यूजफुल है। तो मैग्नीशियम का आप लोगों को सिंबल पता होगा, Mg होता है, Mg लिया मैंने, ऑक्सीजन के लिए O2 होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा दे दिया 2MgO, ठीक है। यहाँ पर Mg का फॉर्मूला, Mg का वैलेंसी हमारा 2 होता है, इसलिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है, और ऑक्सीजन O2 ये हमको, इसको जब मैंने कंबाइन किया तो ये 2MgO बना दिया, ठीक है, क्लियर है। अब हम समझ लेते हैं रिएक्टेंट्स क्या है, ठीक है। रिएक्टेंट्स द सब्सटेंसेज व्हिच रिएक्ट्स टुगेदर और विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज, यानी हमें जो न्यू सब्सटेंस देते हैं, ठीक है, जो हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है किसी चीज़ को रिएक्ट करके, तो वो जो रिएक्ट करने वाला जो सब्सटेंस है जो हमें दे रहा है वो हमारा होता है रिएक्टेंट्स। जो हमें रिएक्ट करके दे रहा है वो जो हमारा रिजल्ट आया वो होता है प्रोडक्ट। और जो वहाँ पर रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर LHS मैंने लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पर NH3 आपको दिख रहा होगा प्लस HCl रिएक्टेंट साइड में। तो NH3 हमारा एमोनिया है, HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और मैंने इसको कंबाइन किया, ठीक है, एक साथ मैंने रिएक्ट किया तो ये हमें प्रोडक्ट दे दिया क्या, NH4Cl जो कि एमोनियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या हुआ, हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हुआ रिएक्टेंट्स, क्योंकि यही दोनों सब्सटेंस है जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म में हमें ला रहा है। तो रिएक्ट करने वाला सब्सटेंस हमारा कौन सा हुआ, लेफ्ट हैंड साइड वाला हुआ। तो वही सब्सटेंस जो हमें रिएक्ट करके न्यू प्रोडक्ट दे, ठीक है, रिएक्ट करने वाला सब्सटेंस, वो हमें कहलाएगा रिएक्टेंट्स। अब देखते हैं प्रोडक्ट्स क्या है। द न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, RHS। देखो बहुत ईजी है, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टेंट्स मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दिखा दिया और प्रोडक्ट हमारा राइट हैंड साइड हो गया। जब हमने दो सब्सटेंस को रिएक्ट करवाया तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है एमोनियम क्लोराइड, जिसे हम यहाँ पर दिया गया है, तो ये हमारा प्रोडक्ट होता है। जब मैंने दो सब्सटेंस को कंबाइन कर दिया और हमारा एक प्रोडक्ट निकल गया, ये हमारा होता है प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। और जब मैंने जैसे एग्जांपल की बात करूं तो जिंक को मैंने अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो ये हमें दे देता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा अपनी जगह से, डिस्प्लेस कर देगा, और वहाँ पर सल्फेट की जगह वहाँ पर खुद जिंक आ जाएगा और कॉपर अपना अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर R1 प्लस R2 मैंने कंबाइन किया और हमें एक नया सब्सटेंस, हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें मिल गया, ठीक है। यही होता है प्रोडक्ट्स।
अब देख लेते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, ठीक है। आगे भी आपको 11th क्लास में काम आएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्केलेटल इक्वेशन। पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले, वो है हमारा स्केलेटल इक्वेशन। जान लेते हैं स्केलेटल इक्वेशन है क्या। द इक्वेशन विच इज़ नॉट बैलेंस्ड इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जो बैलेंस है ही नहीं उसे हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। इसे हमेशा भर के लिए याद रख लेना कि स्केलेटल का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा स्केलेटल सिस्टम जो होता है, कंकाल तंत्र जो होता है, उसी तरह आप लोग यहाँ पर कुछ रिलेट करके याद रख सकते हो अपने माइंड में कि स्केलेटल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें जो कि बैलेंस फॉर्म में नहीं है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखो एग्जांपल Mg+O2, मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या MgO यहाँ पर इक्वेशन सही दे रहा है, हमें नहीं दे रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक ही है, यानी बैलेंस फॉर्म में नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ, स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। अब बैलेंस इक्वेशन देखिए, स्केलेटल इक्वेशन हमारा क्या हुआ, जो कि बैलेंस नहीं है। अब हम देख लेते हैं बैलेंस इक्वेशन। अब बैलेंस इक्वेशन तब क्या है, द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल सो एज टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या होता है, जब हमें कोई एलिमेंट दिया हो उसकी जो एटम का जो नंबर होता है वो दोनों तरफ अगर मैच कर जाए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखाया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है CH4 और यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ पर रिएक्टेंट हमारा 2O2 हुआ है, प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया CO2 + 2H2O। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर H का एटॉमिक नंबर यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो हमारा इस तरफ प्रोडक्ट्स यानी रिएक्टेंट की तरफ अगर हाइड्रोजन 4 है तो प्रोडक्ट की तरफ भी होना चाहिए 4। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर 2 है और H को यानी H के ट्वाइस में 2 है और हमारा पहले से ही 2 है, तो 2 हमारा क्या हो गया, 2 2 4 हो गया। तो हमारा यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों तरफ हमें क्या होना चाहिए, इक्वल एटॉमिक नंबर होना चाहिए। तो जैसे तरह से, और यहाँ पर जो रूल फॉलो होता है वो कौन सा होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। एग्जांपल लूँ यहाँ पर तो मैं हो गया यहाँ पर 2Mg+O2 2MgO। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। यहाँ पर आप लोगों को 2Mg दिख रहा है तो राइट हैंड प्रोडक्ट साइड में भी आपको 2Mg दिख रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में देखने को मिल रहा है। आप लोग यहाँ पर बोलोगे सर कि यहाँ पर O के आगे खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको MgO के पीछे आपको 2 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर समझो कि 2 × MgO है, तो 2 Mg में भी मल्टीप्लाई होगा, 2O में भी मल्टीप्लाई होगा, तो वो हमारा क्या आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन टाइम आता है आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ पर इस चैप्टर में आप लोग यानी इस पार्ट में आप लोगों को बता दिया कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ बातें रखी जाती हैं, जैसे स्केलेटल इक्वेशन हुई हमारी, बैलेंसिंग इक्वेशन हुआ, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ कि आप लोगों को बैलेंस करना है इस क्वेश्चन को, जो कि ये पहला है BaCl2 + H2SO4 गिव्स BaSO4 + 4HCl। बेरियम क्लोराइड को मैंने हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो हमें दे रहा है बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको इसको बैलेंस करना है। आयरन + H2O Fe3O4 + He, ठीक है। आयरन को मैंने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमें दे रहा है आयरन, फेरिक ऑक्साइड और हीलियम, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बैलेंस करना है। फिर मैंने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड + हाइड्रोजन नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट + वाटर, आपको ये बैलेंस करना है। आपको ये बैलेंस करके हमें या तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं 8732491429 या फिर आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, ठीक है। जल्दी ही मिलूँगा इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।